क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दे रखा है ए साउंड सोर्स इमिट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ 180 हर्ट्ज, यानी कि आपको यहां पर सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी दे रखा है वो 180 हर्ट्ज दे रखा है, ठीक है। व्हेन मूविंग टुवर्ड्स अ रेजेड वॉल विद स्पीड 5, ये डायग्राम में दे रखा है आपको, एंड एन ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द वॉल विद स्पीड, ऑब्जर्वर भी दे रखा है, ये वीओ ये वीएस, ये कंडीशन है आपके पास, ये दूर जा रहा है वो पास आ रहा है। स्पीड सेम है। both source and observer move in the straight line which is perpendicular to the wall. The number of beats per second heard by the observer will be, speed of sound 355 हमें यूज करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो यहां पर जो बीट फ्रीक्वेंसी आपके पास हमें निकालनी है वो ऑब्जर्वर के लिए ही निकालनी है। तो एक तो ये डायरेक्टली सुन रहा होगा तो एफ डी हम निकाल लें, ठीक है। दूसरा ये आपके पास रिफ्लेक्ट होकर सुन रहा होगा, यानी एफ आर निकालना है, ये दोनों चीजें हम निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम एफ डी निकालें और ये एफ डैश निकालें। तो एफ डी निकालें, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी सुन रहा होगा, देखो सोर्स दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर उससे दूर जा रहा है, दोनों दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो एफ डी जो आएगा, यहां पर ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, सोर्स भी दूर जा रहा है, तो ये भी कम सुनेगा और ये भी कम सुनाएगा। तो क्या आ जाएगा, एफ वी प्लस वीओ अपॉन वी प्लस वी एस, सॉरी कम सुन रहा है यानी दूर जा रहा है ऑब्जर्वर, तो यहां माइनस आएगा हमारे पास डॉपलर इफेक्ट के अकॉर्डिंग, क्या आएगा, वी माइनस वीओ, कम सुनेगा ये भी कम सुनाएगा, यानी v प्लस वी एस। अब एफ डी की वैल्यू हम फाइंड कर लें, एफ फ्रीक्वेंसी आपको 180 दे रखता है N2, ठीक है। v का वैल्यू आपके पास 355 माइनस वीओ आपको 5 है अपॉन 355 प्लस 5, क्या हो जाएगा आपके पास, एफ डी इज इक्वल टू 180 इंटू 350 अपॉन 360, ठीक है। 0 0 कैंसिल, ये 18 से 10 टाइम, 18 से 2 टाइम, 2 से 5 टाइम, तो क्या आ जाएगा, 175 हर्ट्ज, ठीक है। ये डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई है। अब ये डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई है, अब क्या कंडीशन दी गई है, अब हम रिफ्लेक्टेड ये एफ डैश निकाल लें, ये जो यहां पर अपीयर करेगा वो निकाल लें। अब ये सोर्स इसके पास आ रहा है तो सोर्स ज्यादा सुनाना चाहेगा, यानी एफ वी अपॉन वी माइनस वी एस ये होगा। तो क्या आ जाएगा, एफ डैश इक्वल टू एफ, एफ का वैल्यू कितना है 180, वी कितना दे रखा है आपको 355, ये 355 माइनस 5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एफ डैश इक्वल टू 180 इंटू 355 अपॉन 350, ठीक है। ये हमारे पास एफ डैश आ गया। अब इस एफ डैश का यूज हम रिफ्लेक्टेड में यूज करेंगे, ये एपेरेंट सोर्स बन जाएगा इसके लिए। अब ये इससे दूर जा रहा है और दूर जाएगा तो कम सुनेगा, तो एफ रिफ्लेक्टेड जो आएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, एफ डैश। अब ऑब्जर्वर चल रहा है, सोर्स रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे हो गया, दूर जा रहा है कम सुनेगा, यानी क्या आएगा, v माइनस वीओ अपॉन v, ठीक है। क्या आ जाएगा, एफ आर इज इक्वल टू वी एफ, ये 180 इंटू 355 अपॉन 350 इंटू, यहां पर ये 355 है माइनस 5 है, तो ये आपके पास 350 हो जाएगा और ये 355 है, ये 355 से 350 कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो आएगा आपके पास एफ आर वो कितना हो गया, 180 हर्ट्ज, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी 180 हर्ट्ज है और डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आई थी, 175, तो बीट फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी वो क्या आएगी, एफ आर माइनस एफ डी,
तो कितना आ जाएगा 180 माइनस 175, यानी कि आपके पास बीट फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 5, यानी कि 5 बीट्स पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए।